Welcome to this concept explainer brought to you by CBSC Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स के बिल्कुल फाउंडेशन टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे। ओके। और इसको इतनी गहराई से समझेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम का कोई डर नहीं रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। सर्दियों में जब हम कोई स्वेटर या फ्लीस जैकेट उतारते हैं तो एक चटचट की आवाज आती है। हाँ, आती है। और अगर अंधेरा हो तो हल्की सी चिंगारी भी दिखती है, या कभी-कभी गाड़ी से उतरकर दरवाजे को छूने पर हल्का सा करंट लगता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। मैंने हमेशा सोचा था कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, पर ये बनती कैसे है? मतलब ये अचानक से कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल सही सवाल। ये सब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से। अच्छा। और ये सिर्फ छोटे-मोटे झटकों तक लिमिटेड नहीं है। एक सरप्राइजिंग एग्जांपल देता हूँ। ओके। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स की चिमनीज में एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद जो काला धुआं है उसके 99% से ज्यादा पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। अरे वाह। ताकि बाहर साफ हवा निकले। हाँ। तो जो कॉन्सेप्ट हमारे स्वेटर में चिंगारी पैदा करता है वही हवा को साफ भी कर सकता है। तो चलिए इस चार्ज के पीछे के पूरे राज को खोलते हैं। सबसे आसान शब्दों में समझे तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक ऐसी इंट्रिंसिक या कहो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे मास होता है। जैसे मास होता है। हाँ, मास ये तय करता है कि एक चीज पर ग्रेविटी का कितना असर होगा, दो चीजें एक दूसरे को कितनी जोर से अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज ये तय करता है कि एक चीज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का कितना असर होगा। एग्जैक्टली। हर चीज एटम से बनी है और एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। बस इन्हीं पार्टिकल्स की एक खास पहचान है ये चार्ज। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। ये कोई ऊपर से लगाई हुई चीज नहीं है, ये उनकी पैदाइशी प्रॉपर्टी है। अच्छा। हिस्ट्री में बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि चार्ज एक तरह का इनविजिबल फ्लूइड है। फ्लूइड? हाँ, अगर किसी चीज में ये फ्लूइड जरूरत से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव है और अगर कम है तो वो नेगेटिव है। ओके। आज हम जानते हैं कि ये फ्लूइड नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। हाँ। पर उनके दिए हुए नाम पॉजिटिव और नेगेटिव आज तक चल रहे हैं। वाओ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम वहां से आए? हाँ, अब इसको आसानी से समझने के लिए एक मेंटल इमेज बनाते हैं। ठीक है। इमेजिन करो कि हर पार्टिकल जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सोशल मीडिया पर हैं और उनका एक स्टेटस है। प्रोटॉन्स का स्टेटस है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का स्टेटस है नेगेटिव। अब इस सोशल मीडिया के दो सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, जिनका स्टेटस सेम है जैसे दो पॉजिटिव प्रोटॉन्स या दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मतलब? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी धक्का देते हैं। अच्छा। और रूल नंबर 2, जिनका स्टेटस ऑपोजिट है यानी एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ओके। पूरी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का खेल बस इन्हीं दो रूल्स पर टिका हुआ है। तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शन की एक रूल बुक है। लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। परफेक्ट। यही इसका कोर आइडिया है। ये कोई अलग से चीज नहीं है, ये पार्टिकल की पहचान का ही एक हिस्सा है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है। चलो अब देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन प्रॉपर्टीज को फॉर्मली कैसे डिफाइन करती। ठीक है। इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एक बार पढ़ो जरा। ओके। लिखा है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। First, additivity of charges. If a system contains 2-point charges, Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding them algebraically. Second, charge is conserved. It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system. Third, quantization of charge. Okay. Experimentally, it is established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E. Thus, charge Q on a body is always given by Q is equal to NE, where N is any integer, positive or negative. ठीक है, इन तीनों को एक एक करके तोड़ते हैं। पहला है एडिटिविटी। ये सिंपल अलजेब्रा है। मान लो एक सिस्टम में 10 प्रोटॉन्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर प्रोटॉन का चार्ज हम प्लस ई मानते हैं और हर इलेक्ट्रॉन का माइनस ई। तो टोटल चार्ज कितना होगा? 10 प्रोटॉन्स का प्लस 10e और 12 इलेक्ट्रॉन्स का माइनस 12e, तो
प्लस 10e प्लस माइनस 12e इज इक्वल्स टू माइनस 2e। बिल्कुल सही। टोटल चार्ज हुआ -2e। बस चार्जेस को उनके साइन के साथ जोड़ देना है। यही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपल है। हाँ, अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड? हाँ, इसका मतलब है कि आप चार्ज को बना या मिटा नहीं सकते। एक आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, आप सिर्फ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? हाँ, बिल्कुल। फिजिक्स में एक प्रोसेस होता है जिसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें एक हाई एनर्जी गामा रे जिसका कोई चार्ज नहीं होता, यानी नेट चार्ज 0। करेक्ट। नेट चार्ज 0 वो अचानक से दो पार्टिकल्स में बदल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज -e और एक पॉजिट्रॉन चार्ज +e। ओके। तो रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज 0 था और रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज -e + e = 0 ही है। चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस ट्रांसफॉर्म हुआ। ये लॉ यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज में से एक है। ओह वाओ, मतलब सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा सेम रहेगा, चाहे अंदर कुछ भी हो जाए। करेक्ट। अब तीसरी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, हाँ। पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसका सिंपल सा मतलब है कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड पैकेट्स में मिलता है। आप उस पैकेट को तोड़ नहीं सकते। ये इंटीग्रल, मल्टीपल और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई का क्या मतलब है, आसान भाषा में? इसका मतलब है कि नेचर में चार्ज का जो सबसे छोटा पैकेट है, सबसे छोटा सिक्का, वो है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। इस चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके। क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इस E का पूरा मल्टीपल होगा, जैसे 1e, 2e, 10e या -50e। अच्छा। आपको कभी भी 1.5e या 2.7e जैसा फ्रैक्शनल चार्ज अकेले नहीं मिल सकता। इसको ऐसे समझो कि आपके पास 1 इंसान, 2 इंसान या 10 इंसान हो सकते हैं, पर कभी 3.5 इंसान नहीं हो सकते। चार्ज भी वैसा ही है। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, that is profsam.com। लेकिन मैंने सुना है कि क्वार्क्स नाम के पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्ज फ्रैक्शनल होता है, जैसे +230 या -130। तो फिर क्वांटाइजेशन का रूल? बहुत अच्छा सवाल। ये एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करती है। हाँ। क्वार्क्स का चार्ज फ्रैक्शनल होता है, लेकिन नेचर का एक अजीब रूल है कि क्वार्क्स कभी अकेले नहीं मिलते। अच्छा। वो हमेशा 2 या 3 के ग्रुप में बंद रहते हैं। जैसे एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से बनता है। ओके। जब आप उनके फ्रैक्शनल चार्जेस को जोड़ते हैं, +23e ++23e +-13e, तो टोटल हमेशा +1 ही आता है। ओह। तो फ्री चार्ज, यानी वो चार्ज जो अकेले घूम सकता है, वो हमेशा E का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। इसीलिए क्वांटाइजेशन का लॉ Q = Ne बिल्कुल सही है। समझ गई। और इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलिकन ने अपने फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा। अब कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियों की बात करते हैं जिनकी वजह से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। अच्छा, साइलेंट किलर्स। हाँ, साइलेंट किलर्स। पहली गलतफहमी, एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज नहीं होता। आमतौर पर स्टूडेंट सोचते हैं कि अनचार्ज्ड या न्यूट्रल का मतलब है 0 चार्ज, बिल्कुल खाली। हाँ, मैं भी यही सोचती थी कि अगर कोई चीज अनचार्ज्ड है तो उसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव। और यही गलत है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि हर ऑब्जेक्ट एटम से बना है, इसलिए उसमें लाखों करोड़ों पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते हैं। ओके। अनचार्ज्ड या न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज नहीं होता। इसका मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, एग्जैक्टली उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अच्छा। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो नो चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ बैलेंस चार्ज होता है। ओके, तो अनचार्ज्ड का सही मतलब है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। गॉट इट। अब दूसरी गलतफहमी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज अमाउंट में अलग अलग होता है। ऐसा लगता है क्योंकि उनके मास में बहुत फर्क होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से करीब 1836 गुना भारी होता है,
तो स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका चार्ज भी अलग अलग होगा। सही बात है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचर की सबसे खूबसूरत सिमेट्रीज में से एक ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होता है। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, बस साइन उल्टा होता है। एक पर चार्ज है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, तो दूसरे पर है +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। एक भी डेसिमल का फर्क नहीं। अरे वाह। उन्हें इलेक्ट्रिकल ट्विन समझो, कजिन्स नहीं। मैग्नीट्यूड इज आइडेंटिकल। चलो अब इस सबको हमेशा के लिए याद रखने के कुछ सिंपल मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक निमोनिक है PEN। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। PEN। और इसमें N से आप न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल भी याद रख सकते हैं। PEN सिंपल। PN प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये आसान है। इसके अलावा एक फ्रेज याद रखो, चार्ज इज CQA। CQA। C फॉर कंजर्व्ड, Q फॉर क्वांटाइज्ड, A फॉर एडिटिव। ये आपको चार्ज की तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज हमेशा याद दिलाएगा। CQA। CQA कंजर्व्ड, क्वांटाइज्ड, एडिटिव। ठीक है, ये भी अच्छा है। और आखिरी, जब भी अट्रैक्शन रिपल्शन के बारे में सोचो तो बस ये लाइन याद रखो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लाइक्स रिपेल। हाँ। ये रूल सिर्फ फिजिक्स में नहीं, हर जगह चलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का देंगे। ये फंडामेंटल रूल है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो 3 सबसे जरूरी बातें सीखी हैं, उन्हें समराइज करते हैं। ओके। नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स में होती है और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स में होती है। और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, जबकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि फ्री चार्ज हमेशा एक बेसिक यूनिट E के इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही मिलता है। फ्रैक्शनल फ्री चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। राइट। और तीसरा, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसे न क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF SAM, राइट? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। कीप लर्निंग।